नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी। एनएसपी पोर्टल के बारे में लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही में लोगों को ये समझ नहीं आता है कि एनएसपी स्कॉलरशिप का नाम है या फिर पोर्टल का नाम है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं यहीं पे। एनएसपी एक पोर्टल है जिसमें अनेकों प्रकार की स्कीमें होती हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के तहत कोई भी स्कॉलरशिप हो। एनएसपी पोर्टल एक स्कॉलरशिप का भंडार आप समझ सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दिखाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ये चेक कर पाएंगे कि आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्टल है, उसमें बहुत सारी स्कीम है। यदि आप हर एक स्कीम को अलग से चेक करेंगे तो उसमें ज्यादा समय लग जाता है। दूसरा, मैं आपको लाइव ये भी चेक करके दिखाऊंगा, यदि आपको किसी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमारी ये स्कॉलरशिप हमें फिल करवानी है और एनएसपी पोर्टल पे फिल होगी तो उसकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, वो सब चीजें आप किस प्रकार उस पोर्टल पे चेक कर पाएंगे। उसके बाद ओटीआर को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं। ओटीआर किस प्रकार वेरीफाई होता है, किस प्रकार उसमें लाइव फोटो होती है, ये सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि आप किस प्रकार एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद किस प्रकार आप स्कॉलरशिप की लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप इसमें दिखाई हुई है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है और क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कंप्लीट डिटेल आप वहां से चेक कर पाएंगे। उसके बाद साइट पे आपको ओटीआर कैसे करना है, ओटीआर की क्या भूमिका है और ओटीआर आप किस प्रकार कर पाएंगे। उसके बाद आप किसी भी स्कीम के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, वो सब कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो जरूर आपका लेंथी रहेगा, लेकिन यदि एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि लगभग 90% स्कॉलरशिप जो आपकी है वो एनएसपी पोर्टल पे होती हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे हो, चाहे आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन की परसेंटेज के बेस पे हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर आपका जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है चाहे वो हो। लगभग सभी प्रकार की 90% आपकी स्कॉलरशिप इसी के माध्यम से भरी जाती है। साथ ही में आपका ये डाउट भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि स्कॉलरशिप तो केवल एससी कैंडिडेट को या फिर ओबीसी कैंडिडेट को ही मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो जनरल कैंडिडेट को भी दी जाती हैं। जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, लगभग हर वर्ग के कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाती है। उसकी अलग अलग अमाउंट होती है, कुछ की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है। तो इस पोर्टल पे आपको हर वर्ग के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी डिटेल्स आपको बिल्कुल विस्तार में आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बने रहे अंत तक हमारे साथ। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको पूर्णतः सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ आपको डालना है एनएसपी स्कॉलरशिप। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एनएसपी स्कॉलरशिप डालते ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर और पब्लिक आया हुआ है। तो मैंने बात करी थी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्कीम की एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टूडेंट का ऑप्शन आया हुआ है, सारे स्टूडेंट के ऑप्शन है। उसके बाद इंस्टीट्यूट के, उसके बाद ऑफिसर, फिर उसके बाद पब्लिक के। पब्लिक स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपसे डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। मेरे केस में हरियाणा है, वो करता हूँ मैं। जेंडर मेल फीमेल जो भी है, मान लीजिए मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड है कैंडिडेट का। और यहाँ पे मेरे केस में मान लीजिए इनकम हम डाल लेते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनकम होगी। प्रोफेशन में सबसे पहले बीडी वर्क कराया हो, यही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी, मान लीजिए जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, डिसेबल्ड नो कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद सब कैटेगरी में आपका पोस्ट मैट्रिक, अप्लीकेंट टाइप में स्कॉलरशिप। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट आपके साइट पे रजिस्टर होते हैं, तो मेरे केस में हरियाणा है। हरियाणा के बाद डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। महेंद्रगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मान लीजिए मैं टेली सर्च करता हूँ। यदि आपका यहाँ शहर का नाम सर्च करने से नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो उसमें नीचे आपका इंस्टीट्यूट शो कर देगा। यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज टेली मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोर्स जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज टेली करवाता है वो यहाँ पे आ जाएंगे।
मान लीजिए मैं बीए कर लेता हूँ और आपका फर्स्ट ईयर है, मोड ऑफ स्टडी रेगुलर है, प्रीवियस क्लास परसेंटेज यहाँ पे 85 हमने सेलेक्ट कर ली। प्रीवियस क्लास हमने 2024 में पास करी थी और उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें कैप्चा फिल कर देंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो इस साइड में आपका लिस्ट ऑफ स्कीम एज पर योर डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे देखिए आई हुई है, क्लोजिंग डेट इसकी ये है, गाइडलाइन यहाँ से पढ़ना है तो देख सकते हैं। व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड इसका चाहिए, ये आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया। गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट स्कीम की जो भी गाइडलाइन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके लिए कंप्लीट गाइडलाइंस। तो इसमें बहुत बार क्या होता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, मान लीजिए आपको लगता है आप किसी और स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ से आपका सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है उनकी लिस्ट आ गई है, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनकी लिस्ट आ गई है और उसके बाद स्टेट स्कीम की लिस्ट आ गई है। ठीक है, जितने भी लिस्ट हैं सभी आए हुए हैं। यदि आपको लगता है किसी आप और भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ से मान लीजिए इसी का मैं हिमाचल प्रदेश का सिलेक्ट करता हूँ, गेट योर आंसर, तो इसमें रीजन दिखा देगा दिस स्कीम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर योर सिलेक्टेड स्टेट, यानी कि मैं मान लीजिए मैंने हिमाचल प्रदेश का सिलेक्ट किया था और मैं कैंडिडेट हरियाणा का था, इसलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। तो यदि आप किसी भी स्कीम के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके गेट योर आंसर करेंगे तो रीजन दिखाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि ये जो आपका ऑप्शन है ये पूरी तरह से सटीक आंसर नहीं दे पाता है और बहुत सारी कंडीशंस में आप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन यहाँ पे ये नॉट एलिजिबल आपको बताएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यदि आपको श्योर होना है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए तो एक बार आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। ओटीआर करने के बाद जैसे आप कंप्लीट डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको स्टिक जजमेंट के साथ एलिजिबिलिटी दिखाएगा। यदि आप किसी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे तो वो ज़रूर आपके सामने दिखा देगा। तो अब हम चलते हैं ओटीआर की तरफ, उसके लिए डायरेक्ट हमें वापस से एनएसपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं होम पेज आ जाएगा और यहाँ से आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे ओटीआर और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको ओटीआर वाले लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 टिक आपको करके सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर जो दर्ज करेंगे उसी पे ओटीपी आएगा, गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओटीपी आपका आ जाएगा। इंटर ओटीपी में आप ओटीपी एंटर करेंगे और जो कैप्चा आपके सामने दिखाया हुआ है सिंपल वो कैप्चा आपको यहाँ पे दर्ज करना है। कैप्चा लगाने के बाद आपको सिंपल वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई होने के बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, जो भी आपका आधार नंबर है आपको यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आई एग्री का ऑप्शन आएगा, फिर आपका आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको सिंपल फिर आपका जो कैप्चा आया हुआ है वो डालना है। डाल के सिंपल आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका दिखाएगा एनपीसीआई सक्सेस, योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार और एनपीसीआई मैपर, यानी कि आपका आधार बैंक से लिंक है। सिंपल 10 सेकंड का ही पॉपअप आएगा, अपने आप हट जाएगा। उसके बाद हम डिटेल चेक करेंगे, एप्लीकेंट का नाम, आधार नंबर, फोटो, मेल और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिंपल यहाँ पे हमें मदर नेम पे क्लिक करना है, जो कैंडिडेट का मदर नेम है वो मदर नेम हम यहाँ से डालेंगे। उसके बाद फादर नेम उसका यहाँ पे डालना है। डालने के बाद स्क्रॉल करेंगे, मेल आईडी आई हुई है, मेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेल आईडी कैंडिडेट के एंटर कर देता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सिंपल हमें कैप्चा जो दिखाया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे फिनिश का ऑप्शन आया हुआ है, फिनिश पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। गेट इट ऑन गूगल प्ले, यानी कि एक एप्लीकेशन का लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन आपके यहाँ से दिखा दी जाएगी। मोबाइल स्क्रीन पर आना है, मोबाइल पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है, एनएसपी ओटीआर सर्च करना है। नीचे एप्लीकेशन आई हुई है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन आया है। आपका इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आपको और इंस्टॉल करना है, वो आपको सर्च करना है आधार फेस आरडी या फिर आधार फेस आईडी, कुछ भी सर्च करें ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी आधार फेस आरडी के नाम से। सिंपल यहाँ से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपका ओटीआर का जो ई-केवाईसी होना है उसके लिए फ़ोन के माध्यम से करना है, कंप्यूटर में नहीं होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन आपके यहाँ से डाउनलोड हो जाती है आपके फ़ोन में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पे
डायरेक्ट अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ओपन का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। सिंपल हम एप्लीकेशन पे चलेंगे जो हमने शुरुआत में किया था एनएसपी ओटीआर वाला। यहाँ पे हम जैसे जाएंगे इसमें थर्ड नंबर पे ई केवाईसी बाई फेस, ये ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे। जो रेफरेंस नंबर हमारे पास आया था लैपटॉप की स्क्रीन पे, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। रेफरेंस नंबर एंटर करके आपको सिंपल सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको ओटीपी दर्ज करना है। जो आपने शुरुआत में ओटीआर करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे ओटीपी गया है, इस बात का ध्यान रखना है। जब तक ओटीपी आता है हम यहाँ पे कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद जो कैंडिडेट का ओटीपी आया है हमने वो ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक दो बार साइट में जरूर एरर होता है, यहाँ पे अनेबल टू सेव या फिर और कोई एक दो एरर आ सकते हैं, आपको बार बार नेक्स्ट करके देखना है। प्रोसीड टू फेस वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया है, आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से आपकी जो उसमें अलग से जो अलो मांगता है कि यहाँ पे आपका कैमरा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन आई थी। वापस हम इस पे क्लिक करेंगे, एरर आ रहा है, एक दो बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो एरर है वो आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो आपके आधार की एप्लीकेशन है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। इस बार हमारे सारे एरर लगभग समाप्त हो गए हैं, इंस्टॉलिंग हो गया है और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है। सिंपल टिक करके प्रोसीड करें और आपको बिल्कुल कैमरे के सामने आ जाना है। ये आपकी जो लाइन है ये चारों ओर से ग्रीन हो जाएगी और अपने आप ये फोटो क्लिक कर लेगा और जो आपका ई केवाईसी वो हो गया और यहाँ से आपका ओटीआर नंबर आ चुका है। सिंपल ओटीआर नंबर डालेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करने के बाद आपका ओटीपी आ जाएगा, सिंपल ओटीपी डालेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जो कैप्चा दिखाया हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपल हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करते ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये जो आपकी डिटेल थी, फोटो वगैरह जो भी आपका डिटेल आधार से दिखाया हुआ है, ई केवाईसी आपका कंप्लीट हो गया है, आधार सीडिंग आपका हो गया है। दोबारा ई केवाईसी करना चाहे रिफ्रेश कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल, ईमेल और चेंज पासवर्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जो भी आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब वापस हम पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर दिया हमने और वापस से हम चले गए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते स्टूडेंट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में लॉगिन में पहुंच गए। लॉगिन में पहुंचने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओटीआर नंबर और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालना है। अब हमारे पास पासवर्ड नहीं है, हम फॉरगेट कर लेते हैं क्योंकि पासवर्ड अभी तक हमारे मैसेज में आए नहीं। अगर आ जाए तो आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से वापस हम ओटीआर नंबर डालेंगे पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। ओटीआर नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीपी आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको जो आपका ओटीपी है रजिस्टर्ड नंबर वाला वो आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद नीचे जो कैप्चा आया हुआ है सिंपल कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली शो कर देगा। अब यहाँ वापस से आते हैं हम एंटर ओटीआर नंबर और उसके बाद हम पासवर्ड के जो हमारा पासवर्ड आया है फ़ोन में वो पासवर्ड हम यहाँ से डालेंगे। तो सिंपल पहले हमें ओटीआर नंबर डालना है और फिर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर पे जो पासवर्ड आया है मैसेज के द्वारा वो पासवर्ड सिंपल आपको यहाँ पे डालना है। डाल के स्क्रॉल करके और जो आपका कैप्चा स्क्रीन पे दिखाया हुआ है सिंपल वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कई बार क्या होता है कि एक बार में आपका जो पासवर्ड फॉरगेट हुआ है वो नहीं आता है, तो आपको एक दो तीन बार ट्राई कर लेना है। करने के पश्चात आपके सामने जो पासवर्ड है वो आपके मैसेज में टेक्स्ट मैसेज के रूप में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही यहाँ पे आया हुआ है कि आप एक बार अपना पासवर्ड जरूर चेंज करें। तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके करते ही नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से हम ओटीआर नंबर डालेंगे और जो हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ से एंटर कर देंगे जो हमारे पास मैसेज में आया था। ये पॉपअप आपका इसलिए आया है क्योंकि जब शुरुआत में आपका पासवर्ड आपने फॉरगेट किया था, जो आपका मैसेज में गया था वो पासवर्ड आपको एक बार चेंज करना मैंडेटरी होता है, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमने दोनों चीज़ें डाल दी है। सिंपल हमने कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद हम डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ से सबसे पहले पासवर्ड ही चेंज कराएगा। करंट पासवर्ड यानी कि जो आपके मैसेज में पासवर्ड आया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके नीचे आपको जो पासवर्ड नए लगाने हैं, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं नए जो आपको याद रहे, सिंपल वो पासवर्ड डालने हैं। और फिर उसके नीचे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ आपके सामने आया हुआ है। सिंपल दोनों में पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद नीचे कैप्चा आया हुआ है, स्क्रॉल करेंगे, कैप्चा आपको जो स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वो कैप्चा डालेंगे और फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड चेंज हो गया है, वापस से उसी स्टेप पे चलेंगे, नए वाले पासवर्ड लगाएंगे, नए वाले पासवर्ड लगा के कैप्चा लगाएंगे,
कैप्चा लगाने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये जो आपका लॉगिन है ये आपके स्कॉलरशिप के पोर्टल पे लॉगिन हुआ है। लॉगिन होते ही यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली आ गया है। अप्लाई फ्रेश पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करते ही नीचे स्क्रॉल करके आपको 2 टिक करने हैं और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल स्टेट पूछेगा, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक और यहाँ पे स्कॉलरशिप या इंसेंटिव आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके सामने दिखा देगा, इसमें प्रोसीड का ऑप्शन आया हुआ है। सिंपल आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है। फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। बेसिक डिटेल जो आपके आधार कार्ड की उठाई थी वो दिखा देगा। कम्युनिटी मेरी कैंडिडेट की ओबीसी है, ओबीसी करेंगे। हिंदू करेंगे। एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी दिखाई हुई है वो डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डाटा डाल सकते हैं, जो भी आपका खुद का डाटा है। डिसेबल कैंडिडेट नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद प्रोफेशन में यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन दिखाए हुए हैं। बीडी वर्कर, सेंट्रल आर्मर, एक्स आरपीएफ एसएफ, फ्लेयर, मतलब अनेकों तरह के प्रोफेशन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यदि आपकी कैटेगरी मिलती है तो यस करें, जो भी कैटेगरी है, अन्यथा आप अदर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्वीपर वगैरह, सर्विंग आरपीएफ, सर्विंग आरपीएसएफ भी दिखाया हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अदर हमने कर दिया क्योंकि कैंडिडेट का फार्मर है इसके पिताजी। सिंपल इसको मेरिट करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट हरियाणा स्टेट से है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे महेंद्रगढ़ हो गया। उसके बाद लोकेलिटी में रूरल, क्योंकि गांव से है। सब डिस्ट्रिक्ट इसका टेली हो गया। गांव इसका उनिंदा है, तो सबसे नीचे हम जाएंगे और उनिंदा गांव को सिलेक्ट करेंगे। जो भी लिस्ट में आपका गांव दिखाया हुआ है, सिंपल वो गांव आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हाउस नंबर में मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहो डाल सकते हो। 001 डालो या फिर जो आपका वोटर कार्ड पे है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डाल के सिंपल हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट का नाम आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको खाली छोड़ के सर्च करेंगे तो नीचे सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट कंट्रोल F करके जो भी आपका शहर का नाम है या कॉलेज का नाम है वो सर्च करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कट करें, इंस्टीट्यूट नेम में ही आप शहर का नाम डाल के सर्च करें तो लगभग उस शहर के इंस्टीट्यूट आपका दिखा देगा। यहाँ पे किसी भी माध्यम से सर्च करें। कॉलेज आपको सर्च करना है। कॉलेज आने के बाद जो उसके सामने कोड और टिक का ऑप्शन आया हुआ है, सिंपल उस पर टिक करेंगे। टिक करते आपका यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। मेरे केस में गवर्नमेंट कॉलेज अटेली है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रेजेंट कोर्स में इसमें जो भी कोर्स अटेली कॉलेज में हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखा देंगे। कैंडिडेट का मेरे केस में कोर्स यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस से सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट क्लास में जिस डेट को इसकी क्लास स्टार्ट हुई थी MSc कंप्यूटर साइंस की, वो आपको यहाँ पे डालनी है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलत सलत हो सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये है, एडमिशन जो आपने फॉर्म फिल किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एनरोलमेंट ईयर 2024 है, 2024 डालेंगे। उसके बाद जो इसके क्लास के रोल नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद सेक्शन में आप NA भी लिख सकते हैं या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी बात यहाँ पे नहीं है, जो मर्जी चाहे वो करें आप। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी में हम रेगुलर, क्योंकि रेगुलर कैंडिडेट है। उसके बाद हॉस्टलर में हम नो करेंगे क्योंकि हॉस्टल में नहीं रहता है। प्रीवियस डिटेल यानी कि लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी इसका IGU मीरपुर था, मीरपुर सेलेक्ट करेंगे। नहीं आया तो फिर आप दोबारा से इंदिरा गांधी सेलेक्ट करें, आ जाएगा, क्योंकि कई बार शुरू वाले वर्ड ही उठाता है। इंदिरा गांधी सेलेक्ट किया। पासिंग ईयर इसके 2024 है, वो सिलेक्ट किया। प्रीवियस कोर्स इन्होंने ग्रेजुएट किया था, यहाँ से हम ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट के बाद यहाँ पे जो भी इसकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में आई थी वो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। 64% आई थी, 64.10 सामने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको 10 सेलेक्ट करना है। जो 10th में आपका रोल नंबर आया हुआ है मार्कशीट में, वो रोल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद री इंटर रोल नंबर में भी आपको सेम रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी आपकी 10वीं कक्षा का बोर्ड है, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पे डालना है। मेरे केस में CBSE में CBSE डाल देता हूँ। पासिंग ईयर 10वीं की जो थी वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 10वीं में आपका जितना परसेंटेज आया था वो परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 10वीं की डिटेल कंप्लीट हो गई है। उसके जस्ट नीचे +2 की डिटेल शुरू हो जाएंगी। सेम प्रोसेस दोहराना है। रोल नंबर आपको 2 बार डालने हैं। उसके बाद बोर्ड नेम में जिस भी कक्षा, मतलब जिस भी बोर्ड से आपने +2 पास करी थी वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने हरियाणा बोर्ड से करी थी, मान लीजिए मेरे कैंडिडेट ने, तो यहाँ पे हमने बोर्ड ऑफ सेलेक्ट किया तो हरियाणा यहाँ पे आ गया है ऊपर। उसके बाद +2 की पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करनी है, किस साल में आपने +2 पास किया था। उसके बाद +2 का परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपके +2 में परसेंटेज आया था वो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि हमने दिया था तो इस लिस्ट में से हम सिलेक्ट कर लेंगे।
जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने दिया हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम कंडक्ट किस स्टेट ने करवाया था वो सिलेक्ट करें, रोल नंबर क्या था वो डालें और कम्पिटिटिव एग्जाम क्या था वो डालें। यदि कुछ नहीं दिया तो आप डायरेक्ट इसको खाली छोड़ के सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर पूछा गया है, यदि राशन कार्ड नंबर है तो डालें, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या उसके नीचे भी वेरीफाई या सेव नेक्स्ट का आया हुआ है। मेरे केस में कैंडिडेट का राशन कार्ड नंबर है, मैं यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल के और गेट डिटेल पे करता हूँ। नो रिकॉर्ड फाउंड कोई बात नहीं, ओके करेंगे, सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे क्योंकि राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं था। अब मेरे केस में नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में ये एलिजिबल है, ये यहाँ पे दिखा दी गई है। इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आप एलिजिबल नहीं है तो कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं दिखाएगा। स्कीम स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पे कुछ नहीं मांगी गई है, डायरेक्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही आपसे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई हुई है वो मांग लेगा। जो यहाँ पे मैंडेटरी टू अपलोड है, जो 2 मार्क यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये आपके मैंडेटरी हैं, यानी कि लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जो आपका ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन का जो परफॉर्मा है वो यहीं से मिल जाएगा। सिंपल इस पर टिक करेंगे, टिक करते ही परफॉर्मा डाउनलोड हो जाएगा। ये परफॉर्मा आपको अपने कॉलेज से फिल करवाना है और वापस यहीं पे अपलोड करना है। इसमें जो आपने डिटेल फिल करी है वो डिटेल आपकी ऑलरेडी इस परफॉर्मा में आ गई है जो आपने OTR करते समय करी थी। सिंपल ये डिटेलें हैं, कुछ कॉलम खाली हैं, ये आपको कॉलेज से भरवाने हैं और कॉलेज से आपको इस पे साइन करवा के इसको रेडी करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम वापस से इसी पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो परफॉर्मा है सिंपल आपको अपलोड करके फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करते ही आपका यहाँ से कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचता है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।